वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पूर्णागिरि मंदिर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके पास पवित्र शारदा नदी बहती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर बनी 480 सीढ़ियां भी भक्तों के उत्साह को फीका नहीं कर पाती। सबके मन में बस एक भरोसा होता है कि मां सबकी मन्नतें पूरी करती हैं, उनके भी दुख हरेंगी। यह मंदिर उत्तराखंड के टनकपुर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर 108 सिद्धपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर सती माता की नाभि गिरी थी। पूर्णागिरि को पुण्यगिरि के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शारदा नदी के पास स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भी खासा जाना जाता है। 1632 में गुजरात के एक व्यापारी चंद्र तिवारी ने चंपावत के राजा ज्ञानचंद के साथ यहां शरण ली थी। उनके सपनों में मां पुण्यगिरि दिखाई दी थी, जिसमें उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा था। तब से आज तक मंदिर में जोरों शोरों के साथ पूजा पाठ की जाती है और भक्तों की भी काफी संख्या में देखने को मिलते हैं। चैत्र नवरात्रि यहां मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। यहां एक मेला भी आयोजित किया जाता है, जहां भारत के अनगिनत भक्त मेले में शामिल होते हैं। इस मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। मंदिर को झूठे का मंदिर भी कहते हैं। चलिए आपको इस मंदिर दिलचस्प बातें बताते हैं। पूर्णागिरि मंदिर से लौटते समय झूठे का मंदिर की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यापारी ने मां पूर्णागिरि से वादा किया था कि अगर उसकी पुत्र की इच्छा पूरी हुई तो वह एक सोने की वेदी का निर्माण करेगा। उनकी इच्छा देवी ने प्रदान की थी। लालच आते ही व्यापारी पगला गया और उसने सोने की परत चढ़ाने के साथ तांबे की एक वेदी बना डाली। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मजदूर मंदिर को ले जा रहे थे तो उन्होंने कुछ देर आराम करने के लिए मंदिर को जमीन पर रख दिया। उसके बाद जब वो मंदिर को उठाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर उठ न सका। व्यापारी को मां द्वारा की जाने वाली ये वजह समझ आ गई और उसने माफी मांगने के बाद वेदी के साथ मंदिर बनवा डाला। मल्लिकागिरि, कालिकागिरि और हमला छोटियों से घिरा पूर्णागिरि मंदिर भक्तों को शांति का अनुभूति कराता है। भक्त पूर्णागिरि मंदिर के लिए निकलते समय भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी समझते हैं। लोगों का मानना है कि भैरव बाबा की अनुमति से ही भक्त आगे बढ़ते चले आते हैं। देवी के दर्शनों की पूर्णता नेपाल के ब्रह्मदेव में स्थित सिद्ध बाबा में मथा टेके बगैर नहीं होती है। देवी दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन से ही श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी होती है। नेपाल में स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर का महात्म्य भी मां पूर्णागिरि धाम से जुड़ा हुआ है। लाखों श्रद्धालु हर साल मां पूर्णागिरि धाम के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि देवी मां के दर्शन की पूर्णता सिद्ध बाबा के पूजन के बाद ही होती है। बाबा सिद्धनाथ पूर्णागिरि देवी के उपासक थे और मां के धाम के सामने शारदा नदी पार नेपाल के चूरे पहाड़ में त्रिशूल नामक स्थान पर बैठकर देवी की भक्ति करते थे। बताते हैं कि एक दिन देवी मां के शारदा में स्नान करते वक्त अनजाने में बाबा सिद्धनाथ वहां पहुंच गए। इससे क्रोधित देवी ने त्रिशूल से बाबा के शरीर के 2 टुकड़े कर हवा में उछाल दिए। इनमें से एक हिस्सा शारदा नदी पार नेपाल के खल्ला नामक जगह में गिरा और दूसरा चक्करपुर के बनखंडी स्थित शिव मंदिर में गिरा। सिद्धनाथ बाबा के उनका भक्त होने का पता चलने पर देवी मां को पश्चाताप हुआ। देवी मां ने सिद्ध बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन को आने वाले भक्तों की मनोकामना तभी पूर्ण होगी जब वह सिद्धनाथ के दर्शन करेगा। इसी मान्यता के चलते पूर्णागिरि के दर्शन के बाद श्रद्धालु बाबा सिद्धनाथ के दर्शन के लिए नेपाल जाते हैं। बाबा सिद्धनाथ की तपस्थली मां पूर्णागिरि धाम के नजदीक नेपाल के चूरे पहाड़ में और मूल मंदिर खल्ला में है। घने जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ी और बेहद दुर्गम राह होने से वहां जाना बेहद कठिन होता है। इसी वजह से 2.5 दशक पहले बाबा का मंदिर विधि विधान से ब्रह्मदेव में स्थापित किया गया है। बाबा सिद्धनाथ की पूजा नेपाल के उप्रेती ब्राह्मण कराते हैं। पुजारी गोविंद उप्रेती बताते हैं कि बाबा सिद्धनाथ का एक और नाम चंद्रेश्वर महादेव है। मंदिर के पास की देखने लायक जगह अवलाखान या हनुमान चट्टी इस मंदिर के पास स्थित है, जिसे बंस की चराई पार करने के तुरंत बाद आसानी से जाया जा सकता है। यहाँ आप टनकपुर शहर और कुछ नेपाली गांवों को भी देख सकते हैं। इस मंदिर के पास ही बुरामदेव मंडी स्थित है, जो पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। पूर्णागिरि मंदिर कैसे पहुंचे? टनकपुर से पूर्णागिरि के लिए वाहन मिल जाते हैं। वहां से 2-3 किमी पैदल चलकर मंदिर पहुंचा जा सकता है। टनकपुर निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो पूर्णदेवी मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है।
मंदिर से लगभग 145 किलोमीटर दूर पंतनगर पास का हवाई अड्डा है। दिल्ली हवाई अड्डा मंदिर से लगभग 361 किलोमीटर दूर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।